जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बेटा फीवर हो गया था मुझे, तो इतना गैप हो गया, बहुत दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, रेगुलर हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे, एक वीडियो हमने शूट की थी, उसमें आपको बताया था कि जीएस की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी और इंग्लिश की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। तो बेटा 15 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, उसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप आप भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर इस टाइम आप मेहनत से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे एनडीए में। सभी बच्चे क्वालिफाई करेंगे अगर इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्लियर है? चलिए आज हम इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। और लगभग 40 या 50 इडियम एंड फ्रेजेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हैंग टुगेदर। बेटा एनडीए के अंदर सीधे सीधे इडियम्स पूछते हैं, है ना। जो सेंटेंस के अंदर इडियम्स आते हैं वो सीडीएस में पूछे जाते हैं, लेकिन एनडीए में सीधे इडियम्स पूछते हैं। इसलिए आज सीधे जो इडियम्स आते हैं जिनका क्लियर मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर, कन्फर्म ईच अदर, लिव टुगेदर, हैंग विद ईच अदर एंड गो टुगेदर। क्या मतलब है? वही आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इडियम का और उसका आंसर करना है, या फिर वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करना है। तो पहला हैंग टुगेदर का सही आंसर हो जाएगा कन्फर्म टुगेदर। क्या मतलब होगा? कन्फर्म टुगेदर, इसका मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ घूमना, एक दूसरे के सुख दुख का साथी होना, यानी बिल्कुल कंपेटेबल होना। तो हैंग टुगेदर का सही मीनिंग क्या हो जाएगा? कन्फर्म ईच अदर। क्या हो जाएगा? कन्फर्म ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड बॉइल्ड। हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बॉइल्ड हार्ड, एक्सट्रीमली हॉट, हार्डन्ड या हार्डली बॉइल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डन। किसी चीज को सख्त कर देना। क्या कर देना? सख्त, हार्ड। तो हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बहुत ज्यादा सख्त हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेट कोल्ड फीट। अब हम बोलते हैं हिंदी में भी एक इडियम होता है कि हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। क्या मतलब होता है हाथ पैर ठंडे पड़ जाने का? इसका मतलब होता है नर्वस हो जाना, किस चीज को देखकर एकदम से घबरा जाना। तो यहां पर भी ये इडियम है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या है? टू रन फॉर लाइफ, टू गेट कोल्ड, टू बी अफ्रेड, टू बिकम डिसकर्टियस। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? टू बी अफ्रेड, यानी कि घबरा जाना। किस चीज को लेकर क्या होना? घबरा जाना, डर जाना। तो गेट कोल्ड फीट का जो सही मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? किसी चीज को देखकर घबरा जाना या नर्वस हो जाना। नर्वस हो जाना भी होता है, टू गेट नर्वस। समझ आ रही है बेटा बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट, टू मेक नो एफर्ट, बिल्कुल गलत, ये रॉन्ग है। टू एडमिट समथिंग रेडियली, टू एडमिट समथिंग रेडियली, इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडियली का मतलब क्या होता है? आसानी से, इजीली। टू मेक नो बोन्स अबाउट, यानी कि आप किसी चीज को लेकर आर्ग्यू नहीं कर रहे। आपने किसी भी चीज को, आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने आसानी से उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैंने इस बात को किया है या इस काम को मैंने किया है। उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, यानी रेडियली, आसानी से किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तो मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा? टू एडमिट समथिंग रेडियली। नेक्स्ट इडियम है टर्न आउट क्रैब्स। टर्न आउट क्रैब्स का मतलब होता है एंड इन फेलियर, यानी कि आपने कोई काम स्टार्ट किया और वो काम आपका जब खत्म हुआ तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, है ना, वो फेल हो गया काम। तो टर्न आउट क्रैब्स का मतलब क्या होता है? टर्न आउट क्रैब्स का मतलब होता है एंड इन फेलियर, यानी कि गोज इन वेन, यानी सब कुछ बेकार चला गया, किसी भी चीज का फायदा नहीं हुआ।
बेटा साथ के साथ याद करते चलेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप वीडियो पॉज कीजिए, वहीं आंसर कीजिए और फिर जो मैं आपको बताता हूं उसको आप देखिए। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या है? डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, यानी कि अगर आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट कोई कर रहा है तो उसमें आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे, जो वो कह रहा है उसकी बात को काटते हुए आप क्या करेंगे, आगे की बात उसको बताएंगे, या एक तरह की बहस आप उससे कर रहे होंगे। तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? डेविल्स एडवोकेट का मतलब है प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। बिटवीन द डेविल एंड द सी, बिटवीन द डेविल एंड द सी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्या मतलब है इस चीज का? इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? डिलेमा, यानी कि दुविधा में फंसा हुआ है इंसान, या फिर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, पूरा इडियम ये क्या होता है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब क्या होता है? इन अ फिक्स यानी इन अ डिलेमा, किसी दुविधा में आप फंसे हुए हैं, आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको ये काम करना है या फिर ये दूसरा वाला काम करना है। क्लियर है? उसका मीनिंग क्या होता है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, या फिर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डांस अटेंडेंस अपॉन, क्या मतलब है इसका? डांस अटेंडेंस अपॉन यानी कि किसी की उंगलियों पर नाचना। अब हिंदी से आप इसको कनेक्ट करते चलें, अगर आपसे कोई कहता है कि तू तो इसके इशारे पर नाचता है, इसका मतलब क्या है? कि जैसे जैसे वो कहता है ऐसे ऐसे आप करते रहते हो। इसका मतलब टू फ्लैटर, टू फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना, हर एक बात को मानना। टू फ्लैटर। डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी के इशारों पर काम करना, किसी की चापलूसी करना। गो अ बेगिंग, क्या मतलब है? गो अ बेगिंग का मतलब क्या है? गो इन वेन, यानी कि सब कुछ खराब हो जाना, सब कुछ बेकार चले जाना। बेटा साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। गो अ बेगिंग का मतलब क्या है? गो इन वेन, किसी चीज को बिल्कुल बेकार हो जाना। नेक्स्ट इडियम है अ गाला डे। अ गाला डे का मतलब क्या होता है? अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, यानी कि बहुत ही खुशी का दिन, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जो आपके लिए बहुत खुशी का दिन होता है। मान लीजिए कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेजन आपके घर में आया हुआ है और मैं आपसे कहूँ इट इज़ अ गाला डे, है ना, या फिर वो दिन खत्म हो गया, आप कहें इट वॉज अ गाला डे फॉर मी, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाला दिन। क्या हो जाएगा? एंजॉय करने वाला दिन, बहुत ही ज़्यादा, जिस दिन आपने एंजॉय किया हो, आप खुश रहे हो, चीयरफुल रहे हो आप। अगला इडियम है गो हॉट एंड कोल्ड। गो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है? सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी, यानी कि एकदम से क्या हो जाना? घबरा जाना, एकदम से क्या हो जाना? किस चीज़ की चिंता हो जाना। फियर डर, डर लग जाना एकदम से। एंजाइटी मतलब चिंता हो जाना किसी चीज़ को लेकर। तो सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी, यानी कि आप बैठे हुए हैं, आपने कोई न्यूज़ सुनी एकदम से और उस न्यूज़ को सुनकर आपको क्या लगने लगा? बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए, उसको हम बोलते हैं गो हॉट एंड कोल्ड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी। नेक्स्ट इडियम है आपका ग्रिड अप वंस लॉयंस। ग्रिड अप वंस लॉयंस का मतलब क्या होता है? ग्रिड अप वंस लॉयंस का मतलब होता है गेट रेडी फॉर अ जॉब, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रिड अप वंस लॉयंस का मतलब होता है बेटा किसी काम को करने के लिए एकदम से तैयार हो जाना, किसी काम को करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रिड अप वंस लॉयंस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। पॉकेट एंड इंसल्ट बहुत इजी इडियम है। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है बियर एन इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है कोई, लेकिन आप बिना उसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट किए, यानी बिना उसके साथ बहस किए, आप उस
इंसल्ट को आसानी से क्या कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, यानी बियर एन इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी उसका विरोध किए बिना आप क्या कर रहे हैं, उस इंसल्ट को झेले जा रहे हैं। उसको हम बोलते हैं पॉकेट एन इंसल्ट, यानी कि आसानी से इंसल्ट को बियर करना, झेल लेना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन प्रीटी पास, इन प्रीटी पास का मतलब क्या होता है, इन डिफिकल्टीज। क्या मतलब है, इन डिफिकल्टीज, यानी कि मुसीबत में होना। क्या होना, डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी फेस करना, कोई मुसीबत आप फेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं हम इन प्रीटी पास। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का मतलब क्या होता है, स्मॉल टॉक जो आप छोटी मोटी कन्वर्सेशन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइट कन्वर्सेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, लाइट कन्वर्सेशन, यानी कि बहुत बड़ी गहन विचार किसी चीज़ के बारे में आपने नहीं किया, कोई छोटी मोटी बात आपने किसी के बारे में की है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट कन्वर्सेशन। क्या बोलते हैं, लाइट कन्वर्सेशन। तो स्मॉल टॉक का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट कन्वर्सेशन। प्लो अ लॉनली फरो। फरो का मतलब क्या होता है, फरो का मतलब होता है गांव से जो बच्चे हैं, गांव से जो आते हैं, उन्हें पता होगा जब हम ईख बोते थे गांव में तो क्या करते थे, एक खांचा बनाते थे और उसी में क्या करते थे, गन्ने डालते हुए, शुगर केन डालते हुए आगे चले जाते थे। तो जो खांचा होता था, जो लाइन बनती थी जिसमें हम गन्ने डालते थे या फिर शुगर केन डालते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरो बोलते हैं। तो प्लो अ लॉनली फेरो का मतलब क्या होता है, वर्क सिंगल हैंडेडली, यानी अकेले ही किसी काम को करना, विदाउट एनी सपोर्ट। उसका क्या मतलब होता है, प्लो अ लॉनली फेरो। क्या मतलब होता है बच्चे, प्लो अ लॉनली फेरो, यानी वर्क सिंगल हैंडेडली, अकेले ही किसी काम को करना। समझ आ रही है बेटा बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बीच में, या फिर वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद देखिए कि आप कितने आंसर्स सही दे पा रहे हैं। अगले इडियम की तरफ चलते हैं। रब शोल्डर्स विद, यानी कि कंधे को सटाकर जाना, यानी कम इन कांटेक्ट विद। बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना गांव में कि ये तो कंधा अड़ाकर चलता है, बिल्कुल ही लड़ाई करने के मूड में रहना बेसिकली, है ना, हमेशा कोई गलत काम करने के मूड में रहना। क्लियर है। तो रब शोल्डर्स विद, कम इन कांटेक्ट विद, किसी के कांटेक्ट में आना। रन द गाउंटलेट। गाउंटलेट आपके क्या होते हैं, गाउंटलेट उस ग्लोव को बोलते हैं जो यहाँ तक आप रिस्ट के ऊपर तक ग्लोव पहनते हो, बहुत ढीला सा ग्लोव होता है वो, उसको हम गाउंटलेट बोलते हैं। रन द गाउंटलेट का मतलब क्या होता है, रन द गाउंटलेट का मतलब होता है फेस क्रिटिसिज्म, फेस क्रिटिसिज्म। समझ आ रही है बात, यानी कि क्या करना, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है किसी चीज़ के लिए, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना है। समझ आ रही है बात। चलिए, रेस्ट इन वंस ऑर्स। रेस्ट इन वंस ऑर्स का मतलब क्या है, टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग, टायर्ड ऑफ वर्किंग, टायर्ड ऑफ बोटिंग, रेस्ट ऑफ विद ऑर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेस्ट इन वंस ऑर्स का मतलब क्या होता है, टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग। मान लीजिए आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और आपने 8, 9 या 10 घंटे कोई काम किया, उसके बाद आपने थोड़ा बहुत रेस्ट लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट इन वंस ऑर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्ट इन वंस ऑर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉइन द मेजॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। जॉइन द मेजॉरिटी, इसको बच्चे समझ ही नहीं पाते, इसका मतलब होता है टू डाई। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था इडियम, तो वहाँ पर बहुत लोग मर रहे थे, तो हम जॉइन द मेजॉरिटी को क्या बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई आर्मी मैन अपने ऑफिसर के पास गया और उसने बोला ही हैज़ ऑल्सो जॉइंड द मेजॉरिटी, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ही इज ऑल्सो डाइड, ही हैज़ ऑल्सो डाइड, वो भी मर चुका है। तो जॉइन द मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मर जाना, यानी टू डाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट इडियम है वॉश डर्टी लीनन इन पब्लिक। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की बातों को बाहर लेकर जाते हैं। अगर लड़ाई करेंगे तो घर के बाहर निकल के करेंगे, यानी कि घर में कुछ लड़ाई हो रही है लेकिन सबको पता है आसपास के इनके यहाँ पर क्या चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉश डर्टी लीनन इन पब्लिक। इसका मतलब क्या है,
मेक पर्सनल क्वेरल्स पब्लिक, यानी कि जो आपके पर्सनल विवाद हैं, जो आपकी पर्सनल लड़ाई है, उसको क्या कर देना, पब्लिक कर देना, और लोग उसको देखकर क्या करेंगे, फिर हंसी उड़ाएंगे आपकी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी कि अपनी लड़ाई को बिल्कुल रोड पर लेकर आ जाना। अगला इडियम है ऑर्गन स्टेबल्स। ऑर्गन स्टेबल्स का मतलब क्या होता है, टू रिमूव एन इवल। क्या मतलब बच्चे, टू रिमूव एन इवल, यानी अपने अंदर के जो शैतान हैं, जो बुराइयां हैं, उनको क्या कर देना, हटा देना। टू रिमूव एन इवल, इसका मतलब क्या है, ऑर्गन स्टेबल्स। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इडियम है एट द हेल्म ऑफ। एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या है, एट द मेन सिचुएशन, यानी कि एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या है कि आप किसी काम को करते हैं, मान लीजिए आप तैयारी ही कर रहे हैं, तो लास्ट जो आपके 15 या 20 डेज़ होते हैं वो आपकी तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं। उसमें आप रिवीजन करते हैं, उसमें आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो मेन सिचुएशन जो है वो क्या है, ये दिन होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एट द हेल्म ऑफ, यानी किसी भी काम की सबसे ज़्यादा मेन सिचुएशन जो होती है उसको हम बोलते हैं एट द हेल्म ऑफ, एट द मेन सिचुएशन। अगला क्वेश्चन है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बहुत इजी है, बार बार आता है, अक्वेरल, यानी कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब, सॉरी, अ कॉज ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, द कॉज ऑफ कंटेंशन, यानी कि लड़ाई की जड़। यानी हम बोलते हैं ना गांव में कि भाई अगर लड़ाई हुई है तो लड़ाई का जो रीज़न है बेसिकली वो क्या है, वो है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इडियम यूज करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, द कॉज ऑफ अ कंटेंशन। कॉल वंस शॉट, क्या मतलब है इसका, कॉल वंस शॉट का मतलब है टू शो डिटर्मिनेशन, टू शो डिटर्मिनेशन। इसका मतलब किसी काम को आप कर रहे हैं बिल्कुल डिटरमाइन होके कर रहे हैं, और उसमें डिटर्मिनेशन आपकी दिख रही है कि कितना मेहनत करके, जितने भी बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कैसे भी करके आप उस काम को करना चाहते हैं। इसका मतलब आप डिटर्मिनेशन उसमें शो कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, कॉल वंस शॉट। तो इडियम याद रहेगा, कॉल वन शॉट का मतलब है टू शो डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इडियम है बच्चे फ्यू एंड फार बिटवीन। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इन नंबर, यानी कि बहुत ही कम, वेरी स्मॉल इन नंबर। फ्यू एंड फार बिटवीन, मान लीजिए कि क्लास के अंदर बस 10 ही बच्चे आ जाए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी वेरी स्मॉल इन नंबर। अगला इडियम है फोर्स एन इशू। फोर्स एन इशू का मतलब क्या होता है, फोर्स एन इशू का मतलब फोर्स अ डिसीजन, यानी कि आप डिसीजन जबरदस्ती दिलवा रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसान डिसीजन नहीं लेना चाहता उस बारे में, लेकिन आप उस डिसीजन को फोर्स कर रहे हैं, उस पर थोप रहे हैं। तो फोर्स एन इशू का मतलब क्या होता है, फोर्स अ डिसीजन। क्लियर है, याद रहेगा बेटा। मैं ये इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अब बीच में अगर हम वीडियो में भी बात करते रहेंगे तो हमारा वो जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम है वो निकल जाएगा। और ये इडियम्स आपको एक बार आप इस वीडियो को और देखेंगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज़ी से कंटेंट ज़्यादा रखेंगे और बातें बीच में कम करेंगे। टू लूज फेस, टू लूज फेस का मतलब क्या होता है, टू बी ह्यूमिलिएटेड। गांव में बोलते हैं ना कि मुंह काला करवा के आ गया बिल्कुल ही, यानी इंसल्ट करवा के आ जाना, है ना। टू लूज फेस का मतलब जो उसकी फेस वैल्यू थी पूरे समाज के अंदर वो क्या हो गया, उसका शर्म से चेहरा झुक गया, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है, कुछ ना कुछ उसने गलत किया होगा, इसीलिए ही इज लूजिंग हिज फेस। इसका मतलब है टू बी ह्यूमिलिएटेड। मच एडो अबाउट नथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है और ये एक शेक्सपियर का ड्रामा भी है। मेरे आई थिंक 11th क्लास में या 12th क्लास में मच एडो अबाउट नथिंग मैंने पढ़ा था, शेक्सपियर का ड्रामा है। इसका मतलब क्या होता है मच एडो अबाउट नथिंग का, मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है टू मेक फस ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात को ही बहुत बड़ा बना देते हैं, यानी राई का पहाड़ बनाना,
क्या बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बहुत छोटी सी वजह की वजह से आपने उस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया, यानी टू मच एडो अबाउट नथिंग। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। मान लीजिए आप कहीं बार्गेनिंग कर रहे हैं और आप अच्छे से बार्गेन नहीं कर पाए, फिर भी आपको रिजल्ट क्या मिला, एक अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। इसका मतलब क्या है, टू टर्न द फेलियर टू द बेस्ट एडवांटेज, यानी कि आप फेल तो हो ही रहे थे लेकिन उसमें से भी आपने कोई ना कोई क्या निकाली, एडवांटेज निकाली। जैसे अभी मोदी जी ने कोरोना में भी कहा था कि आपदा को अवसर में तब्दील कर दीजिए, तो यहाँ पर इसका मतलब भी क्या है, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, टू टर्न फेलियर टू बेस्ट एडवांटेज, यानी आपदा को अवसर में बदल देना। चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, इसका मतलब क्या है बच्चे, टू प्रोड्यूस प्रूफ, टू प्रेज अ थिंग, टू मेक पब्लिसिटी, टू अटैच वैल्यू और अ थिंग। इसका मतलब हो जाएगा टू प्रोड्यूस प्रूफ, यानी कि कहीं से आप क्या लेकर आ गए, कोई सबूत लेकर आ गए, उसको हम बोलते हैं चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। किसी चीज़ के लिए आप कोई सबूत लेकर आए हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट इडियम है बिड फेयर। बिड फेयर का मतलब क्या है, हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, टू बी जस्ट, ट्राई इन अ फेयर मैनर, फेयर अफर्ट। इसका मतलब होता है हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, यानी कि कुछ अच्छी उम्मीद रखना किसी चीज़ से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिड फेयर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, किसी चीज़ से अच्छी उम्मीद रखना। क्लियर है बच्चे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका टॉक शॉप। टॉक शॉप बहुत इजी है, टॉक बिजनेस, यानी कि बिजनेस के बारे में बात करना, टॉक शॉप। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे एनडीए में सीधे सीधे इडियम्स आते हैं, है ना, सेंटेंस के थ्रू इडियम्स तो बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी लर्निंग स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। लर्निंग स्किल्स, जब आप लर्न करेंगे, चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी तो वो चीज़ें भी आपकी देखी जाएंगी। सेंटेंस के थ्रू क्या होता है कि सेंटेंस के थ्रू हम उसका मीनिंग कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, 80% मीनिंग तो सेंटेंस में क्लियर हो जाता है, फिर 4 ऑप्शंस को देखकर हम आसानी से मार्क कर देते हैं। बट यहाँ पर आपको सीधे इडियम्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जी कौन सा सही है। tread on one's toes, tread on one's toes, to give offense, walk on toes, tread with toes, flatter someone, यानी to give offense। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, यानी किसी को क्या करना, ऑफेंड करना अपनी बातों से, किसी को परेशान करना अपनी बातों से, किसी को ह्यूमिलिएट करना अपनी बातों से, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑन वंस टोज। कैरी द कैन, accept the blame, get into trouble, face the repercussions, share the responsibility, यानी carry the can का मतलब क्या है, accept the blame, यानी कि अगर आप पे कोई कुछ blame लगा रहा है कि इसने ये गलत काम किया है तो उसको आसानी से क्या कर लेना, accept कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, carry the can। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है टेक टाइम बाय द फोरलॉक। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, इसका मतलब क्या है, फोरकास्ट ऑन इवेंट, फोरकास्ट टाइम, टॉक वंस ऑन टाइम, प्रिपेयर फॉर एक्शन बिफोर टाइम, यानी कि जब टाइम आएगा उससे पहले ही अपने एक्शन के लिए आप प्रिपेयर हैं। मान लीजिए कोई वॉर है और आपको ऐसा लग रहा है कि वॉर होने वाली है और हमारी आर्मी पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर कर ले कि उस टाइम आने से पहले ही वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड बैठे हुए हैं, तो एक ना एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा फिर हमको, उसको हम बोलते हैं टेक टाइम बाय द फोरलॉक, यानी प्रिपेयर फॉर एक्शन बिफोर टाइम, टाइम से पहले ही एक्शन के लिए आप प्रिपेयर बैठे हुए हैं बिल्कुल। ऑल एगॉग, ऑल एगॉग का मतलब रेस्टलेस होता है, यानी कि आप दिन रात बिल्कुल काम कर रहे हैं और रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है, आराम करने का ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल एगॉग। नेक्स्ट इडियम की तरफ मूव करते हैं बच्चे। टॉ द लाइन, टॉ द लाइन का मतलब क्या है, मार्क द लाइन, क्रॉस द लाइन, हिट ऑन द टो,
फॉलो अदर्स। टो द लाइन का मतलब क्या है? भेड़ चाल, यानी बेसिकली जिस तरफ लोग चल रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते करते हम उनके पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। लाइन जिधर की साइड जा रही है उसे ही हम फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? टो द लाइन, यानी फॉलो अदर्स, यानी दूसरे लोगों को आप क्या कर रहे हैं बच्चे? फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है थ्रू अप वंस कार्ड्स, यानी अपने पत्ते फेंक देना। इसका मतलब एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। कभी आपने कार्ड्स खेलते हुए किसी को देखा होगा, तो वो जब अपने पत्ते बिल्कुल नीचे रख देता है, छोड़ देता है, इसका मतलब क्या है? उसने हार मान ली है, एक्सेप्ट डिफीट। टर्न टेल, टर्न टेल का मतलब क्या है? रन लाइक अ कावर्ड, यानी कि बिल्कुल डरपोक की तरह भाग लेना। बोलते हैं ना, पूंछ उठाकर भाग लेना, बिल्कुल। रन लाइक अ कावर्ड, टर्न टेल का मतलब क्या है बच्चे? रन लाइक अ कावर्ड, यानी डरपोक की तरह भागना। कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जहां पर ब्रेव बनने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई कावर्ड इंसान है, कॉवर्ड है, वो बेसिकली क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्न टेल। चलिए बेटा, इतने इडियम्स थे। आज ही शायद आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी या फिर कल सुबह को वीडियो मिल जाएगी, उसमें हम लगभग 60 इडियम्स कवर करेंगे। तो ये 100 इडियम्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद लगभग 200 या 300 एरर हम आपके लिए कराएंगे। तो ये एनडीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बेटा बहुत क्रूशियल टाइम है, रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल भी लिथार्जिक बिहेवियर शो नहीं करना है इस टाइम पे। लेजीनेस बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए। जो भी टीचर्स आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, टीचर्स से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से पूछिए, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड होगी उसमें लगभग 60 इडियम्स मैंने टाइप कराए हैं, तो उनको हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।